Assalamu alaikum dear students. I hope you all are doing well. This is your tutor Ms. Javeria Maz, and here I am back with another video lecture. Our today's lecture is regarding the practical exams of second year from Sindh board, and in front of you आपके पास ये first experiment से related setup लगा हुआ है. The name of the experiment is to determine the resistance of galvanometer by half deflection method. Students, कहने का मकसद क्या है कि आपने galvanometer की resistance find out करनी है by half deflection method. ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आपके पास गैल्वानोमीटर क्या होता है. सिंपली गैल्वानोमीटर इज़ अ डिवाइस दैट मेजर्स फ्यू एम्पेयर्स ऑफ करंट. इस बात का मतलब ये है कि आपके पास जो गैल्वानोमीटर है वो किसी हद तक स्मॉल और माइन्यूट करंट को मेजर कर सकता है. कीप इन माइंड, आपके पास जो एमीटर है वो पर्टिकुलर डिवाइस है टू मेजर द करंट, बट गैल्वानोमीटर की कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा एक माइन्यूट करंट मेजर करके आपको दे सकता है. ठीक है, अच्छा जी, ये आपके पास गैल्वानोमीटर है. इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या पैराटिसेस यूज़ होंगे वो मैं आपको बता रही हूँ वन बाय वन. दिस इज़ गैल्वानोमीटर. ये आपके पास हाई रेजिस्टेंस बॉक्स आ जाता है. देन ये आपके पास आ जाता है लो रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसे आप शंट रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं. देन ये आपके पास आ जाती है की, अनदर की, और ये बैटरी. अच्छा, अब आपके पास सर्किट डायग्राम किस तरह की है, मैं इस वीडियो में सर्किट डायग्राम अलग से अटैच भी कर दूंगी, लेकिन स्टिल मैं आपको समझा देती हूँ कि सर्किट डायग्राम एक्चुअली है किस तरह. आपके पास जो हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है ये सीरीज़ में कनेक्टेड है टू गैल्वानोमीटर एंड टू बैटरी एंड टू की 1. ठीक है जी, ये सीरीज़ कनेक्शन है, इस तरह समझे. और आपके पास जो शंट रेजिस्टेंस और गैल्वानोमीटर है और जो की 2 है ये कनेक्टेड है पैरेलल में. ठीक है, इसके अलावा आप कैसे रिकग्नाइज करेंगे कि विच वन इज़ की 1 एंड विच वन इज़ की 2. कीप इन माइंड, मैं अभी आपको दोबारा एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पर सर्किट डायग्राम अटैच कर दूंगी वीडियो के अंदर, सो डोंट वरी अबाउट इट स्टूडेंट्स. ये जो की आपके पास डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है ये आपके पास की 1 होगी, और वो की जो आपके पास शंट रेजिस्टेंस से डायरेक्टली कनेक्टेड है ये आपके पास की 2 कहलाएगी. होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी. लेट्स स्टार्ट डूइंग द एक्सपेरिमेंट. अच्छा, अब सबसे पहले प्रोसीजर क्या है इस एक्सपेरिमेंट का. आपने बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट कुछ प्रिकॉशंस, कुछ रूल्स होते हैं जो हर लेबॉरेटरी पर्सन को, हर स्टूडेंट को फॉलो करने होते हैं. फॉर सपोज बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जितने भी कनेक्शंस हैं, जितने भी वायर्स हैं, वो परफेक्टली एक्यूरेटली कनेक्टेड हैं या नहीं. अगर तो वो कनेक्ट नहीं होंगे तो आपके पास एरर आएगा वीडियो में, सॉरी एरर आएगा रीडिंग्स में. कीप इन माइंड. ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास बैटरी आ जाती है. कीप इन माइंड कि ये जो आपकी बैटरी है बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट कनेक्टेड नहीं है. अगर ये पहले से कनेक्टेड होगी तो दो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एक्सपेरिमेंट में. एक तो ये कि बैटरी कंटिन्यूसली कनेक्ट होने की वजह से कंटिन्यूसली करंट पास होता रहेगा गैल्वानोमीटर से, जो कि प्रॉब्लमेटिक होगा, डैमेज कर देगा आपके गैल्वानोमीटर को. दूसरा, अगर कंटिन्यूसली बैटरी कनेक्टेड है तो बैटरी जल्दी एंड होने का खदशा होता है. तो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट आपको पता होना चाहिए कि बैटरी कनेक्टेड नहीं है, और एक्सपेरिमेंट ख़त्म करने के बाद भी मेक श्योर कि आपने बैटरी हटा दी है ताकि करंट गैल्वानोमीटर से पास ना हो. अच्छा जी, अब आपके पास हम थोड़ा सा मेथड देख लेते हैं कि मेथड क्या है आपके पास. आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके आपने बैटरी कनेक्ट की. ठीक है जी, उसके बाद आपने की 1 को कनेक्ट कर दिया. ठीक है, मैंने जैसे ही की 1 को कनेक्ट करा तो ये देखें आपके पास गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है. अच्छा, अभी ये गैल्वानोमीटर में आपके पास अराउंड 25 पे शो कर रहा है. अगर हम अपने नोब्स को सही से कनेक्ट कर सकें, होपफुली आपको ये वीडियो क्लियरली नज़र आ रही होगी. अगर मैं अपने सारे कनेक्शंस को टाइटन करूँ तो ये 30 पे आ जाएगा. ये आपने देखा कि यहाँ पर ये एरर इसलिए दे रहा है 25 पे, इसलिए ये फ्लक्चुएट कर रहा है क्योंकि ये आपके कुछ कनेक्शंस हैं वो सही से कनेक्ट नहीं है. दूसरा, ये देखिए, आपको हमें बताने का मकसद क्या था, यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस बॉक्स अगर ज़ीरो नहीं है तो क्या होगा, आपके पास रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर को मिल रही है, जिसकी वजह से आपके पास रीडिंग्स एक्यूरेट नहीं आएंगी. यही बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताने की कोशिश की थी कि बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट मेक श्योर कर लें कि आपके सारे नोब्स ज़ीरो हैं. ये ज़ीरो नहीं थे, मैंने इन्हें ज़ीरो कर दिया. एक बार शंट रेजिस्टेंस को भी चेक कर लीजिए, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ज़ीरो एंड दिस इज़ ज़ीरो अगेन. मैंने
मैंने क्या किया, मैंने की 1 को दोबारा डिसकनेक्ट करा और फॉर सपोज बैटरी को हटा दिया। अब हम एक्सपेरिमेंट को दोबारा स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। जो चीज़ मैं आपको पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी कि एक्सपेरिमेंट में हर चीज़ बिफोर स्टार्टिंग आपके पास हर चीज़ 0 पे होनी चाहिए, वो मैंने आपको करके भी दिखा दी और वर्बली बता भी दी। मैंने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट की और बैटरी कनेक्ट करने के बाद मैंने की 1 अटैच कर दी, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे बैटरी जैसे ही कनेक्ट की है तो आपके पास गैल्वानोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है, गौर से देखिए, ये आ गई है अब 30 से भी नीचे। इसका मतलब है जो आप करंट वोल्टेज दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो करंट पास हो रहा है गैल्वानोमीटर से वो एक्चुअली में गैल्वानोमीटर की रेंज में नहीं है। अगर कोई चीज़ इंस्ट्रूमेंट की रेंज में नहीं होती तो वो उसे डैमेज कर सकती है, ध्यान में रखिएगा। दैट्स वाई अगर हम इसको रेंज में लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे गैल्वानोमीटर को ताकि आपके पास विद इन रेंज आ सके रीडिंग। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस देना स्टार्ट की। फॉर सपोज मैंने ये दिया आपके पास 1000, 2000। अच्छा, साथ साथ गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन को भी देखते रहिए। अच्छा जी, अब क्वेश्चन ये होता है स्टूडेंट्स कि आपने रीडिंग्स रखनी कितनी है। बेटा आपने स्टूडेंट्स आपने रेजिस्टेंस इतनी रखनी है कि गैल्वानोमीटर में कोई भी इवन नंबर आ जाए। फॉर सपोज हम फर्स्ट इवन नंबर ले लेते हैं 30, हम 30 से अपनी रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन ये होता है कि मिस हम 29 क्यों नहीं ले लेते। बेटा आप स्टूडेंट्स आप 29 भी ले सकते हैं, बट अगेन ये हाफ डिफ्लेक्शन मेथड है तो हम आसानी के लिए इवन नंबर सेलेक्ट करेंगे ताकि उसको ईजीली हाफ डिफ्लेक्शन दिखाया जा सके, ठीक है। अब मैंने रेजिस्टेंस मज़ीद देना स्टार्ट कर रही हूँ, 3000, 4000। देखिए जी, आपको डिफ्लेक्शन एग्जैक्टली नज़र आ रही होगी 5000। अगर आप गौर करें तो 5000 पे आपका जो गैल्वानोमीटर है वो ऑलमोस्ट 30 दे रहा है आपको, ठीक है जी। अच्छा, अगर आप गौर से देखें थोड़ा बहुत आपके पास एरर नज़र आएगा। ये इंस्ट्रूमेंटल एरर भी कह सकते हैं आप इसे पर्सनल एरर भी कह सकते हैं, बोथ आर पॉसिबल ओवर हियर। अब ये आपने फर्स्ट रीडिंग सेट कर ली फॉर हाई रेजिस्टेंस बॉक्स। सेकेंड रीडिंग के लिए आप क्या करने लगे हैं, अब आप कनेक्ट करेंगे की 2। अब आप कनेक्ट कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं पैरेलल सर्किट। ध्यान में रखिए, जब की कनेक्टेड है तो इसका मतलब है सर्किट क्लोज है, सर्किट क्लोज है तो इसका मतलब है स्विच ऑन है। स्विच ऑन होने का मतलब ये है कि आपके पास इजीली करंट और वोल्टेज पास हो रहा है, ठीक है जी। अब मैं यहाँ से रेजिस्टेंस देना स्टार्ट करूँगी। फॉर सपोज मैंने 100 से देना स्टार्ट की। अच्छा जी, ओके, सबसे पहले ये गौर से देखिए, जैसे ही मैंने की 2 कनेक्ट की वैसे ही आपका गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन खुद ब खुद 0 पर आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं यहाँ से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करके एक और कोई इवन नंबर अचीव करना चाह रही हूँ। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सबसे पहले बैटरी कनेक्ट की 1 क्लोज की, फिर मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना शुरू की हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से, और अपनी मर्ज़ी से एक इवन नंबर जो कि 30 मैंने सेलेक्ट किया उसे मैंने ले लिया। अब जैसे ही मैंने की 2 क्लोज की तब आपका गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 पर आ गई, और अब आपके पास आप क्या करने लगे हैं, आप यहाँ से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने लगे हैं, दैट इज़ 100 and 200 और मोर देन यू कैन गिव इट, ठीक है जी। होपफुली ये पार्ट 1 आपको क्लियर हुआ होगा। इसका कंटिन्यूशन पार्ट 2 में आएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टिल द नेक्स्ट लेक्चर।